तो जय हिंद। जितने भी मेरे डिफेंस एस्पिरेंट हैं, आप सबका बेटा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस बेहद ही खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी और बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करेंगे। और ऑब्वियसली आप खबरों में लगातार इस विषय में सुन भी रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट अग्निपथ स्कीम के जरिए फ़ौज के अंदर गए, फिर वहाँ फ़ौज से उन्होंने ट्रेनिंग छोड़ने की कोशिश की, वो डिमोटिवेटेड थे, बहुत सारी बातें, वापस आ रहे थे, अलग अलग तरह की खबर। और इन सारी खबरों का गवर्नमेंट के ऊपर एक स्ट्रांगली कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिला। इन सारी चीज़ों के होने के बाद गवर्नमेंट का क्या नज़रिया है, इस पर भी हम स्ट्रांगली आज बात करेंगे और आगे की रणनीति को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको अपडेट मिली, कई सारे न्यूज़ प्रिंट में आपने देखा, न्यूज़ चैनल्स पर भी देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑब्वियसली अग्निवीर के तहत अपनी ओवरऑल आगे की ट्रेनिंग या जॉब को जारी नहीं रखना चाहते हैं। ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा कारण टेक्निकली अग्निपथ स्कीम ही है, बिकॉज इसके तहत जो एक समाज में मैसेज स्प्रेड किया गया, टेक्निकली अगर देखें तो वो 25% बच्चों को परमानेंट करेंगे, 75% बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये अजीब सी बात है जो बहुत ही दिल दुखाने वाली है और बड़ी ही सेंसलेस है एक्चुअली, जिस व्यक्ति ने भी इस निर्णय को लिया है। मैं बहुत स्ट्रेट अवे इस बात को कह रहा हूँ, रीज़न बीइंग क्योंकि पिछले 2-3 सालों से वैकेंसी नहीं फिल हुई। आज अग्निवीर के तहत वैकेंसी फिल की जा रही हैं। ऐसा भी नहीं कि जो वैकेंसी आई वो 4 टाइम आ गई, इतने समय से वैकेंसी आ भी नहीं रही थी, और जो आई भी वो पहले से आने वाली वैकेंसी से भी कम वैकेंसी आई। और अब कहा जाता है कि 75% बाहर कर देंगे। समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली फौज को चलाया कैसे जाएगा। और शायद ये बात बड़ी गंभीरतापूर्ण तरीके से उठी भी और छात्रों ने वो एक्शन भी करके दिखाया, वो रिएक्शन भी दे के दिखाया। और इसका फ़र्क कहीं ना कहीं डिफेंस मिनिस्ट्री को भी पड़ा है, रक्षा मंत्री पे भी पड़ा है, गृह मंत्री पे भी पड़ा है, और जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, बिकॉज ट्रेनिंग मॉड्यूल वही अंदर देख रहे हैं। जैसा कि एकेडमी के अंदर जब डिस्कशन हुआ, एंड आई गॉट प्रॉपर फीडबैक कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, जिसमें डिस्कशन हुआ तो यही कहना था कि बच्चों के अंदर जज्बा तो पूरा है फौज को लेकर के, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर और संशय बना हुआ है। बट जो ट्रेनर्स हैं, जो अंदर एकेडमी के अंदर भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश की इस चीज़ को लेकर। उन्होंने कहा कि 100% जो भी कैंडिडेट्स हैं वो परमानेंट की जो है कैटेगरी में ही आएंगे, तो आपको इस बात को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं बेटा, क्योंकि फ़ौज में फिर सर्व आगे कौन करेगा। अगर आप पहले का ट्रेनिंग पीरियड उठा के देखें तो ऑलमोस्ट एक्स अकेली की बात करो तो 28 महीने की ट्रेनिंग, मतलब आप कह सकते हैं मोटा मोटा 2.5 साल की ट्रेनिंग, 1-1.5 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम, 4-7 साल केवल ट्रेनिंग प्रोसीजर से बच्चा गुजरता था, तब जाकर कोई किसी लायक फौज के अंदर परफॉर्म कर पाता था। आज 4 साल बाद आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आखिर फौज की आगे की फंक्शन डिसाइड कैसे होगी, आखिर फौज में फंक्शन कौन करेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो थी एक अलग तरह के कॉन्सेप्ट पे लोगों को ले जा रही थी, बट रियलिटी ऑफ द ग्राउंड जो ये है कि लगातार फौज अब इस बात के लिए प्रयास कर रही है और बार बार वो जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को इस बात का प्रपोजल भेज रही है कि इट शुड बी 100% परमानेंट। और जैसे आपने देखा कि हाल फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस बात को कहा कि हाँ, इस स्कीम के तहत चैलेंजेस हमारे सामने हैं और इसको हम परमानेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास इस चीज़ को लेकर प्रॉपर ढंग से जारी हो जाएगा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ सभी कैंडिडेट्स को, और एक कन्फ्यूजन थी उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाया था। बिल्कुल आप एससीसी के लिए जाएंगे, आप सीडीएस भी दे सकते हैं, आप एफकैट भी दे सकते हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, उसको लेकर आप बिल्कुल टेंशन ना लें। पॉइंट इज़ दैट कि आपको पॉइंट जो समझना है बच्चा कि 10+2 लेवल पे अगर आज हम करियर ऑप्शन को देख रहे हैं, ये सच है कि एक तरफ न्यूज़ है, एक तरफ समाज है, एक तरफ लोग हैं। लोगों को तो बस एक बहाना चाहिए कि उनको ये कहने का मौका मिल भर जाए कि हाँ, ये अग्निवीर स्कीम है, अग्निपथ स्कीम है। नहीं है, स्कीम अग्निपथ ही, लेकिन परमानेंसी की है। और ये स्कीम ऑफ सिलेक्शन बिल्कुल बुरा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर टाइम से फॉर्म आता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं आप, साल भर के अंदर पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट होती है, रिटन से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल से लेके जीडी से हर चीज़। उसके बाद फाइनली आपकी मेरिट आती है और इनरोलमेंट के लिस्ट के साथ अपना नाम देखते हो और फाइनली बेलगामी कर्नाटका का आप हिस्सा बनते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बच्चा कि आप इस तरह के भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें। एक क्लैरिटी बड़ा स्ट्रांग मैं हर मंच पे आके दे रहा हूँ, और उन सभी गार्जियन या उन सभी बड़े लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो समाज में इस चीज़ के ठेकेदार बनते हैं डिसाइड करने के लिए क्या सही और क्या गलत है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फ़ौज का वजूद इस देश में क्रेडिबल था, क्रेडिबल है और क्रेडिबल ही रहेगा। और फ़ौजी के लिए जो इस देश में सम्मान है वो हमेशा रहेगा। कोई बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी फ़ौज के वजूद के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि ये बात सत्य है, और वो चीज़ फिर उसी तरह से लाई जाएगी जिस तरह से हम देश में फ़ौजियों को हमेशा देखते आए हैं, बिकॉज दे आर द रियल हीरो। और उनकी जर्नी अपने आप में कमाल की, और मैं लगातार हर मंच से इस बात को कह भी रहा हूँ, और शायद फ़ौज भी अब इस बात को बहुत गंभीरता से समझ रही, क्योंकि जो भी ट्रेनर्स हैं, हमारी जब बातचीत हुई, कम्युनिकेशन हुई, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग में जिस लेवल का जज्बा, जुनून, क्योंकि बच्चा अपना भविष्य सिक्योर करना चाहता है और वो सब कुछ छोड़ के आज फ़ौज में आया। वो बस चाहता है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं देश के लिए कुछ भी कर गुजरूँ, बट हाँ, मेरे बाद हमारी फैमिली को संभालने के लिए पूरा का पूरा भारत देश है।
और हमारी इंडियन गवर्नमेंट है। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस बिलीव के साथ वो लड़ते हैं और हमें हमेशा सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। तो हमें उस चीज़ को लेकर ऑनर होना चाहिए, हमेशा प्राइड होना चाहिए। पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारी चीज़ें हैं अप्स डाउन, बट मुझे लगता है कि और डिपार्टमेंट है, ऑन चीज़ें हैं जहाँ से इन चीज़ों को बैलेंस किया जाए। मुझे लगता है डिफेंस को जिस वजूद में था उसी वजूद में रखना ज़रूरी है। और रही बात इस चीज़ को भ्रम फैलाना है कि हाँ, आज 10+2 लेवल पे फ़ौज से बेहतर करियर ऑप्शन क्या है। आज मेडिकल कॉलेजेस की भी हम बात कर लें, 6-6 7-7 साल की लड़ाई है, हर महीने के अपने एक लीगल एक्सपेंसेस हैं, कौन बियर करेगा? क्या एक आम आदमी, आम परिवार उस चीज़ को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो 10+2 पे एक आम परिवार से आने वाला, आम बच्चा आने वाला, वो बिल्कुल सेटल आउट करता है अपना करियर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में। सर इससे बेहतर और करियर क्या है? 10+2 पे वो कर क्या लेगा? इंजीनियरिंग कर लेगा, मेडिकल कर लेगा। सर इतने एक्सपेंस नहीं बियर होते एक आम परिवार से। और फिर करेगा क्या उसके बाद? द फौज इज़ द ओनली ऑप्शन। मैक्सिमम करियर अपॉर्चुनिटी ऑन 10+2 लेवल। भारत में 10+2 लेवल पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी कहीं है तो फौज के माध्यम से है, और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ी नहीं। तो इतने बेस्ट ऑप्शंस को मुझे लगता है कि हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, और जो भी बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें प्यार दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, और वो बिल्कुल जो है रिस्पेक्ट के हकदार हैं और बड़ी मेहनत से उस चीज़ को तय करते हैं। तो केवल आपकी एक लाइन मायने नहीं रखिएगा। और जल्दी मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे भी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, फर्दर जो जाने वाले हैं अलग अलग एंट्रीज़ के माध्यम से, ये सब परमानेंट जा रहे हैं, लौट के आएंगे और आप बैठ कर देखेंगे कि आपके सामने ही ये छोटे छोटे बच्चे जो है वर्दी पहनेंगे और देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबको भी अब प्रेरणा देनी चाहिए, समाज के हर बच्चे को बढ़ चढ़ के निकले और फौज का हिस्सा बने। और रही बात इस न्यूज़ की, तो एक निजी पॉइंट को लेकर के थी, बट अभी इस पर गतिविधि में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला। जब इंटरनल बच्चों को अकेडमी में कमिटमेंट्स मिलना शुरू हुए कि आप 100% श्योर हैं, बट आप टेंशन मत लीजिए, तो आज बच्चे बहुत ही पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज मेरा बेसिकली यही मुद्दा था आप सबको बताने का कि इस ओवरऑल प्रोसेस के बाद रियलिटी आप ग्राउंड अकेडमीज़ के अंदर क्या है, ट्रेनिंग अकेडमीज़ के अंदर क्या है, तो वो मैंने आपसे दिल से शेयर किया। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बट इसके बावजूद कोई कन्फ्यूज़न, इंक्वायरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि फ़ौज की जो बच्चा तैयारी करता है वो दिल से सम्मान के लायक है। फ़ौज में जो बच्चा सिलेक्शन लेता है वो दिल से सैल्यूट करने लायक है। और फ़ौज की वर्दी पहन करके जब हमारे लिए हर कदम पे वो लड़ता है तो ऑब्वियसली हमेशा हमारे तरफ से उसके लिए एक अपार सम्मान और रिस्पेक्ट की बात होती है, और वो हमारे लिए रियल हीरोज़ की तरह हैं। तो हमें उनको ख्याल करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।